मुझे ये बैग बड़ा प्यारा लगा। ये थोड़ा बोहो लुक दे रहा है और कलरफुल है तो मेरे ड्रेसेस के साथ जाएगा। Namaste everyone, hope you all are having fun. So this is Shivangi Singh welcoming you all on my YouTube channel. I'm a seafarer. I work on boat on passenger ship and I love to speak about my experience. I love to speak about life at sea. Okay, so today this video is very special, especially for our seafarers and newbies who wonders about how to pack our bag for 6 to 7 months contract. So I thought why shouldn't I share this video with all of you. Actually मैंने मेरा पैकिंग कल ही कर लिया था. I really wanted to shoot this video for you, but I literally felt tired और इतना ज़्यादा how to say idea नहीं मिल पा रहा था मुझको, ना इतना ज़्यादा टाइम था मेरे पास. But in this video I'm gonna explain you everything and also I will show you how to do that. So I think this will work for you and it will be, at least you will have an idea how to, you know, do your packing and all. Okay, I also have prepared my list. I have everything written here so that I will not forget to tell you anything, any points. So when we start our packing, guys, उसके पहले बहुत सारी important चीज़ें जो हमें करनी होती है. तो what I do, I make my list where I write everything what I need for this contract, what I am missing and what is really important. So मैं उसके according अपना पहले से ही order करना चालू कर देती हूँ. Because sometimes क्या होता है, आपको order हमेशा time पे करना चाहिए. This depends on you, if you, let's say if you buy online or if you go to the store, so depends on you. But मैं online ही shopping ज़्यादा करती हूँ. तो what happens कि कभी कभी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं आती तो आपको वो रिटर्न करना है, वापस नया लेना है, तो यू इट टेक्स टाइम. तो हमेशा जो है आप अपना वो टॉय बसिंग, हाँ, जो भी आपका सामान है, जो भी आपको लेके जाना है, वो सब आप पहले से ही ऑर्डर करके रखिए. सब कुछ अपनी लिस्ट पे टिक 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 करते जाइए जो भी आपको रिसीव होता जा रहा है. ओके, इमेजिन नाउ यू हैव एवरीथिंग on your table और अब आपको पैकिंग स्टार्ट करना है. तो द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज ऑलवेज चेक योर टिकट फर्स्ट, क्योंकि टिकट के ऊपर आपका मेंशन होता है हाउ मच लगेज यू आर अलाउड टू टेक. तो बेसिकली क्या होता है, जैसे इस बार का जो मुझे टिकट मिला है, अब मैं ऐसे शो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं फ़ोन से वीडियो बना रही हूँ, बट इट हैज़ रिटन 2 pieces. तो इस 2 pieces में क्या होता है कि कुछ एयरलाइंस होती हैं, दे अलाउ यू फॉर 23 kgs, बट कुछ होती हैं दे ओनली अलाउ यू फॉर 20 kgs. तो मैं हमेशा अपना लगेज 20 kgs में ऐसा लेके चलती हूँ, क्योंकि यू नेवर नो कि कौन अलाउ कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, तो फिर यू हैव टू पे फॉर एक्स्ट्रा लगेज. तो इस तरीके से आपको सबसे पहले बैलेंस बिठाना है. उसके बाद नाउ आई एम गोना शेयर ओके क्लोथिंग. सो क्लोथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू आर अ गर्ल यू नो व्हाट आई मीन. तो व्हाट आई से, कभी भी ओवर पैकिंग मत करो, क्योंकि फिर आपको समझ नहीं आता क्या पहने क्या नहीं पहने. और जब भी आप क्रूजिंग के लिए जा रहे हैं तो ऑलवेज चेक द आइटनरी फर्स्ट कि आपका जो शिप है वो किस किस जगह पे सेल कर रहा है. तो व्हाट हैपन्स कि आपको यू विल गेट एन आइडिया कि कहाँ जा रहा है, तो किस तरीके का वेदर है. तो हमेशा वेदर चेक करिए. और ऐसा नहीं है कि ओके यू आर सेलिंग समवेयर जहाँ पे वेदर हमेशा गर्म है तो आप ठंडियों का कुछ नहीं लेके जाएंगे. हमेशा 1 पेयर और 2 पेयर जैकेट्स हमेशा रखिए अपने साथ. थर्ड पॉइंट है मेरा एसेंशियल्स, वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें क्या होता है कि आपको देखना पड़ेगा आपको क्या क्या चाहिए. सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, स्पेशली फॉर गर्ल्स, आपका आयरन नहीं अलाउड होता है ऑन बोर्ड, और हेयर स्ट्रेटनर इज़ अलाउड, हेयर कर्लर इज़ अलाउड, लेकिन कुछ भी जैसे हीटर अलाउड नहीं है, या फिर वो फॉरगॉट द नेम, वो जो कैटल अलाउड नहीं है, क्योंकि आपके पास क्रू में से जहाँ पे आपको हमेशा गर्म पानी वगैरह वो सब मिलता रहता है. और कुछ भी ऐसा खाने पीने का जो कि पेरिशेबल आइटम्स है, दैट इज़ रियली नॉट अलाउड ऑन बोर्ड, वो सब फेंक दिए जाते हैं. क्योंकि उसका रीज़न ये है ऑन बोर्ड में, क्योंकि पैसा खाना होता है कि अगर आपने उसे जल्दी जल्दी खा के ख़त्म नहीं किया, वो खुला है टेबल पे, तो वो गंदगी होने के चांसेस होते हैं. और कुछ भी अगर आप खाने पीने का पैक करें तो ऐसा आइटम लेके मत जाइए जो कि आप एक बार में खा के ख़त्म नहीं कर सकते. तो ऑलवेज ट्राई टू कीप समथिंग ड्राई फूड. फॉर एग्जाम्पल यू कैन कीप सम नट्स और बिस्किट्स इज़ फाइन. नमकीन भी चलेगा, लेकिन ये पिकल्स वगैरह डू नॉट कैरी ऑल दिस आइटम्स विद यू, वो फेंक दिए जाएंगे. तो इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी ऑफ कोर्स. ओके, नेक्स्ट वेदर स्पेसिफिक आइटम्स, जो कि मैंने आपको बता दिया कि हमेशा वार्म सॉक्स और इस तरीके की चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी हैं. और फॉर एग्जांपल जैसे मुझे कभी कभी स्किन पे इस तरीके का कुछ आई डोंट नो, ये पिंपल सा हो जाता है. अभी तो दिख नहीं रहा, थोड़ा ठीक हो गया.
बट मैं इस तरीके का जो एसेंशियल है, मेरा जो मेडिसिन है वो मैं हमेशा लेके चलती हूँ, क्योंकि बाहर का मैं इस्तेमाल नहीं करती, मुझे नहीं पता वो मेरी स्किन पे सूट होगा या नहीं। इसके अलावा पर्सनल आइटम्स, एज आई टोल्ड यू कि वो स्नैक्स वगैरह वो सब रख सकते हैं, बट प्लीज़ डोंट कीप पेरिशेबल आइटम्स इन योर बैग, ओके। नेक्स्ट व्हाट आई एम से, हाँ, यूनिफॉर्म आपको गाइज ऑन बोर्ड मिलता है। आपका जो भी यूनिफॉर्म है, सेफ्टी शूज़ हैं, जो भी आपका जॉब प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग आपको वो सारा यूनिफॉर्म ऑन बोर्ड मिलता है। तो आपको घर से कुछ भी ऐसा वरी करने की जरूरत नहीं, मैं क्या लेके जाऊँ, ये वो, इवन एक बेल्ट, सब कुछ आपको, यू विल गेट एवरीथिंग ऑन बोर्ड, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर यूनिवर्सल चार्जर। मुझे याद है जब मेरा फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट था और मुझे ऐसा कुछ भी आइडिया नहीं था कि जो हमारा इंडियन वाला चार्जर होता है वो बाहर लगता है या नहीं लगता, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था और मैं चली गई। गाइस मेरा फ़ोन, भाई साहब, वो तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा पावर बैंक था, तो मैंने उससे अपना फ़ोन चार्ज किया था और वो चल रहा था, लेकिन ऑन बोर्ड जाके मुझे बड़ा प्रॉब्लम हो गया। वो तब तक पावर बैंक भी स्विच्ड ऑफ, फ़ोन भी स्विच्ड ऑफ, और आई थिंक दैट वाज माय वन ऑफ द लॉन्गेस्ट फ्लाइट्स आई हैड। आई थिंक इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन इट वाज ऑलमोस्ट 16 to 17 आवर्स, कैन यू इमेजिन। तो इसलिए मुझे उस समय पता चला कि अच्छा भाई, एक अपना यूनिवर्सल चार्जर भी होना चाहिए। मैं आपको दिखा सकती हूँ, देखो मैंने अपने पास रखा है। आप इस तरीके का कुछ एक पाउच बना सकते हैं, और जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये पाउच है, तो मुझे पता है कि मेरा सारा जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, जो भी चार्जर है, डेटा केबल है, कुछ भी, वो सब मेरा इस बैग में, तो आई विल नॉट गेट कंफ्यूज। तो इस तरीके का आप पाउच अमेजोन से मंगवा सकते हैं, और ट्रस्ट मी दिस इज रियली लाइफ सेवियर। सी, इस टाइप का पाउच मिल जाएगा आपको। ये तो छोटा सा साइज़ है, उसमें बहुत सारे साइज आते हैं। आई गॉट 7 पीसेस ऑफ इट, तो इससे एक थोड़ा सा बड़ा है जो कि मैंने ऑलरेडी अपनी लगेज में डाल दिया, बट ऑफ कोर्स मैं आपको दिखाऊंगी। अब इतना तो मैं कर सकती हूँ, अपना बैग ओपन करके मैं सब दिखाऊंगी। और इसमें जो भी मेरे इनोवेयर्स हैं वो सब मैंने इसमें पैक कर दिया है। तो इस तरीके के बहुत सारे पाउच हैं जिसमें मैं सब कुछ सेग्रीगेट करके रखती हूँ। सेग्रीगेशन से क्या होता है कि देखो आपको ना एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ मेरे पास क्या क्या है, कौन सी चीज़ें कहाँ रखी हुई हैं, और जितना है वो उतना इनफ है मेरे लिए, नहीं या मुझे और मंगवाना पड़ेगा। तो सब कुछ थोड़ा सा अच्छा लगता है ऐसे सेग्रीगेट किया हुआ, सब समझ में आता है। अच्छा यहाँ पे ये चीज़ रखी है। मैं बाय द वे बातों में भूल गई मुझे क्या दिखाना था। हाँ, सो दिस इज़ व्हाट आई यूज़। ऐसे इसको ऐसे प्लग इन करके, फिर यहाँ पे है, आई होप दिख रहा होगा, और फिर यहाँ पे मैं अपना चार्जर लगाती हूँ। आई विल ऑल्सो शो यू कि मेरा कैसे करती हूँ मैं। होल्ड ऑन। तो इसको मैं इंसर्ट करके, दिस इज हाउ आई यूज, टक टक टक। तो ये मेरे एंड्रॉइड के लिए है, और होल्ड ऑन, दिस इज फॉर माई आईफोन। ये मैं मेरे आईफोन के लिए यूज करती हूँ। सेम जैसा मैंने बताया, ये आपके यहाँ पे आपका अपना आईफोन वाला चार्जर का वो आ जाएगा, पिन आ जाएगा, ये मेन बोर्ड में जाएगा, और इसके बाद आप चार्ज कर सकते हैं। और वन मोर थिंग, देखिए whatever I'm telling you here, it's all based on my it's all based on my experience. तो जैसा मैंने बोला, okay, if I talk about my vessel, so hair straightener and hair curler is allowed, but I'm not sure कि जो other vessels है उसमें allow होता है या नहीं होता है। तो जब भी आप on board, you know, you are about to go on board, तो आपको एक पूरा डिस्क्रिप्शन मिलता है जिसमें सब कुछ लिखा होता है कि what is allowed for you, what is not allowed, bring this, do not bring this and that। तो प्लीज़ आप उसको केयरफुली रीड करो, उसके बाद उस अकॉर्डिंग अपना सामान पैक करो। और जैसे कि इस तरीके का बॉक्स जिसमें मैं अपने सारे डेटा केबल ऐसे रबर से ऐसे लगा के रखती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको दिखाई, और थोड़ी देर में मैं आपको अपना बैग भी दिखाऊंगी कि हाउ टू पैक योर बैग। So guys, how I packed my bag, because I know at this moment I have 5 months contract, but I do not know, sometimes हमको extend करना पड़ जाता है। कभी कभी कोई colleague किसी भी anything XYZ reason वो नहीं बात कर पाता है, तो we have to extend our contract। तो आप exactly 5 months का ही लेके नहीं जा सकते, थोड़ा सा आपको आगे पीछे करके चलना पड़ता है। तो ऑफ कोर्स मैं आपको भी यही सजेशन दूंगी कि आप हमेशा बिल्कुल टू द पॉइंट करके मत चलो। थोड़ा बहुत जो आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें थोड़ी जल्दी ख़त्म हो सकती है, थोड़ा जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी वॉश, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलना चाहिए। ऑफ कोर्स यू विल गेट एवरीथिंग ऑन बोर्ड। ऐसा नहीं है कि यू विल नॉट
अगर ख़त्म हो गया तो यू डू नॉट हैव एनी चॉइस, बट द थिंग इज़ कि वहाँ पे एक्सपेंसिव है, थोड़ा महंगा मिलता है। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो ऑफकोर्स आई एम गोइंग देयर टू अर्न मनी, टू मेक मनी, सो आई डोंट वांट टू वेस्ट माय मनी। कोशिश करती हूँ कि मैं अपना पैसा जितना ज़्यादा हो सके सेव कर सकूँ। तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू, ओके। सो गाइस, ये मेरा पहला बैग ओपन कर रही हूँ मैं। ये तो इस तरीके से इसमें मेरी सारी जो भी मेरे एसेंशियल्स हैं वो मैंने रखे हैं। कुछ मैंने, खैर अभी मुझको इससे फाइनल टच देना है। मेरा बैग जो कि हर ड्रेस के साथ, चलो दिखा देती हूँ, लड़कियों को पसंद आएगा। मुझे ये बैग बड़ा प्यारा लगा, ये थोड़ा बोहो लुक दे रहा है और कलरफुल है, तो मेरे ड्रेसेस के साथ जाएगा ऑफकोर्स। ला ला ला। सो गाइस, दीज आर द पाउचेस आई वाज टॉकिंग अबाउट। इस तरीके का पाउच है, तो इसमें मैंने अपना सारा, मेरा शैम्पू, मेरा लोशन, मेरे बॉडी वॉश, अपने साथ मैं ये बताना भूल रही हूँ, मैं चाय का पैकेट लेके जाती हूँ क्योंकि मैं चाय की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, मुझे बहुत पसंद है चाय पीना। और ऑन बोर्ड हमारा इंडियन वाला चाय पीता है, तो एटलीस्ट थोड़ा फ्लेवर है, 25 पीसेस है, तो कभी कभी मैं हर महीने का हथियार, इफ यू आर अ गर्ल, तो ये भी मैंने। और मैं एक्चुअली मेरे साथ क्या होता था, हर बार जब मैं ये नैपकिन लेके जाती थी, मैं इतना सारा रख लेती थी, मुझे पता नहीं कहीं कम पड़ गया, कहीं कुछ हो गया। और फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में आई ट्रूली अंडरस्टैंड कि कैसा माइंडसेट होता है जब कोई होता नहीं है आपके आसपास, आपको इतना ज़्यादा गाइड करें क्या नहीं रखना है। तो अभी देखो, मैं क्योंकि ये ना एक्चुअली जो है स्पेस लेता है, दूसरा इसका वजन हो जाता है। तो जैसे मैंने ये वाला पैकेट लिया है, इसमें आई हैव 42 पीसेस, कहीं तो लिखा पड़ा था मैंने, हाँ किया 42 यूनिट्स। तो मुझे पता है मुझे कितना चाहिए, तो उस हिसाब से मैं अपना कैलकुलेट करके रख लेती हूँ। ये पाउच मेरा, तो इसमें मेरा सारा जो मेकअप का एसेंशियल है, मेरा काजल, मैं काजल मुझे बहुत पसंद है काजल लगाना, काजल, कॉम्पैक्ट, लिप बाम, लिपस्टिक, व्हाटएवर, तो जो भी मेरे नए है वो सब इसमें स्पेयर वन। ये मेरा पाउच है जिसमें मैंने अपने सारे सन ग्लासेस रखे हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। One, I have this brown one and black, मुझे black बहुत पसंद है। और ये वाला शेड, ये वाला डिजाइन, oh my god, this one is my favorite, तो ये मुझे बहुत पसंद है। ये मेरा पाउच है जिसमें मैंने अपने सारे रबर बैंड्स रखे हैं। इसके अलावा ये पाउच है जिसमें सारा मेरा सिरम और बचा हुआ जो भी एसेंशियल मैंने दिखाया था सब कुछ है। देखो कितना अच्छा है, इसमें इतना सारा सामान आ गया बहुत आसानी से। आप इसको यहाँ से ऐसे ओपन करके ऐसे डाल सकते हैं। मैं खोल रही हूँ तो सब देखो दिख रहा होगा आपको, सारा गिर जाएगा। तो ये सारा है। सो लेट्स ओपन अनदर बैग, लेट्स ओपन दिस वन। ओके, हियर वी गो। सॉक्स, वन इम्पॉर्टेंट थिंग, सॉक्स हमेशा एक्स्ट्रा रखिए अपने पास क्योंकि जिम के लिए ज़रूरत होती है। और आप ड्यूटी में ऑफकोर्स इफ़ यू हैव 10 to 12 आवर्स ड्यूटी, तो हर दिन सॉक्स चेंज करते हैं, तो इसलिए आपके पास एक्स्ट्रा पेयर होने चाहिए। ये तो है, बाकी मैंने अपने पाउच में भी रखे। और जिम के भी आउटफिट्स जरूर रखिए अपने पास, जिम बहुत ज़रूरी है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि मैं रेगुलर नहीं हूँ, बट मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं ज़रूर करती हूँ। देखो गाइस, इस तरीके का पाउच, दिस इज़ व्हाट आई हैव। आई होप दिख रहा होगा अच्छे से। तो इसमें मैंने अपने सारे टॉप रखे हैं, ऊपर का जो भी आउटफिट है मेरा कैजुअल इस तरह का। तो इसमें मैंने अपने सारे नए टॉप रखे हैं। ये साइज, आई होप आप साइज नोटिस करेंगे कि थोड़ा सा छोटा है, ये थोड़ा उससे बड़ा है। मेरे पास दो अलग अलग मंगवाए थे मैंने, एक लास्ट ईयर मंगवाया था और ये वाला इसी साल मंगवाया, इसी बार मंगवाया मैंने। ये देखिए, तो इस वाले पाउच में मैंने अपनी सारी वन पीस ड्रेस रखी है। तो मुझे पता है और कि मेरा ड्रेस किस में है, मेरे टॉप किस में रखे हुए हैं, मेरा कॉर्सेट किस में रखा है। और जीन्स के लिए आई डोंट कीप ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि जीन्स हैवी होती है तो वो ऑफकोर्स आपको ऊपर बैग में दिख जाएगी। बट ये ऐसी चीज़ें होती है कपड़े, जैसे कि छोटे छोटे टॉप रखे मैंने इसमें, तो ये ऐसे होते हैं कि दिखते नहीं है जब ज़रूरत होती है पहनने के टाइम। बाद में लगता है ओह शिट, हमने तो ये पहना ही, ये पहनना था। ये सेम वही, इसमें मैंने क्या रखा है, हाँ
इसमें मेरे, हाँ ये दिस इज द वन, ये इसमें मेरे सारे सॉक्स, स्टॉकिंग्स, टाइट्स सब कुछ मैंने इसमें रखा है। तो मुझे बताओ कि ये वाले पाउच में मुझे सारा सॉक्स वो स्टॉकिंग्स एंड ऑल मिल जाएगा। इसमें इस बैग में मैंने मेरे टी शर्ट रखे हैं, ये देखिए, आई होप दिख रहा होगा। तो इसमें मैंने अपने सारे टी शर्ट रखे हैं, और ये मेरा सारा जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जीन्स है मेरे। मैं हर तरीके का पैटर्न रखना पसंद करती हूँ अपने पास, ताकि आप डिफरेंट आउटफिट्स जो है वो क्रिएट कर सको। तो ये मेरे पास बेल बॉटम जीन्स है, कार्गो जीन्स मुझे बहुत पसंद है। उसके अलावा ये थोड़ा डिफरेंट कार्गो है। 3 ये हो गया, और देखिए एक और बैग है मेरे पास जिसमें मैंने ड्रेसेस रखा है और स्कर्ट है इसके अंदर। आई होप ये पाउच आपको दिख रहा होगा अच्छे से। एक ब्लैक जीन्स मेरा मिल नहीं रहा है, मुझे वो भी ढूंढना पड़ेगा। आपको दिखाते दिखाते मुझे याद आ गया कि वो भी मिसिंग है। और तो इस तरीके से देखो कितना सब कुछ सेग्रीगेटेड लग रहा है, कितने तरीके से आपको सब कुछ ऊपर से दिख रहा है। ये वाला पहले जाएगा, और कुछ भी मिसमैच नहीं हो, सॉरी मिक्स नहीं होएगा। इस तरीके से ये हो गया मेरा बैकपैक। और हैंड बैग में मैं हमेशा, मेरा जो हैंड बैग है तो उसमें मैं हमेशा जो सबसे फर्स्ट जो स्पेस होता है मेरा CDC, मेरा पासपोर्ट, मेरा टिकट, मेरा बोर्डिंग पास, वो सब मैं हमेशा एक जगह रखती हूँ, क्योंकि आपको बहुत सारे चेक पॉइंट्स में दिखाना पड़ता है। सबसे पहले जब आप एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करते हैं, सेकेंड आपको काउंटर पे जब जा रहे हैं अपना बोर्डिंग पास लेने के लिए, थर्ड जब आप सिक्योरिटी एरिया क्रॉस करते हैं, जब वहाँ जाते हैं वहाँ पे भी आपको आपका CDC, आपका बोर्डिंग कार्ड, वो सब दिखाना पड़ता है। तो ये ऐसा है कि हर बार निकालो रखो, तो वो आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे सेफ हो, प्लस आप इजीली उसको निकाल करके जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको आप दिखा सको। फिर इमिग्रेशन है तो बार बार ये चीज़ लगा रहता है जब तक कि आप फाइनल फ्लाइट में बोर्ड नहीं करते, और बोर्ड करने के टाइम पे भी आपको आपका बोर्डिंग पास दिखाना पड़ता है। तो हैंड बैग में हमेशा मैं आपको एडवाइस करूँगी कुछ भी फालतू की चीज़ें ना रखें, और जो भी काम का है वो सबसे ऊपर वाले सेक्शन में रखो, और उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा मत रखो, सिर्फ उतना ही सामान रखो। आपका फ़ोन, पासपोर्ट, CDC, बोर्डिंग कार्ड, सिर्फ इतनी चीज़ें रखो। और फिर आपके फ्लाइंग डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं तो उन सबको सेग्रीगेट करके रखो, क्योंकि वो आपको बार बार दिखाने पड़ते हैं। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट आपका जो पावर बैंक है, चार्जर है, डेटा केबल है, जो कुछ भी है वो सब हमेशा हैंड बैग में कैरी करो। Please do not keep all those like power bank and all in your checking bag, because then again counter will ask you to take out all those stuff and keep your all these things in your handbag। तो बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, फिर हमारा सारा पैकिंग डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको हमेशा ख्याल रखनी है। इसके अलावा आई फील आई एम नॉट फॉरगेटिंग एनीथिंग। एसेंशियल मैंने सब कुछ बता दिया। यूनिफॉर्म यू विल गेट ऑन बोर्ड। उसके अलावा सेफ्टी शूज़ भी आपको ऑन बोर्ड मिलेंगे, लेकिन आप एक स्पोर्ट्स शूज़ हमेशा अपने पास रखिए, कहीं घूमने जा रहे हैं, जिम करने जा रहे हैं। सॉक्स मैंने आपको बता ही दिया। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आप रिपीट नहीं कर सकते, मतलब आपको डेली चेंज करना पड़ेगा। नॉट शूज़ बट सॉक्स ऑफ कोर्स। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा इफ़ आई फील आई एम फॉरगेटिंग समथिंग, ऑफ कोर्स आई विल मेक अनदर वीडियो, बट आई थिंक इन दिस वीडियो आई एम कवरिंग एवरीथिंग एंड yeah, that's all। तो प्लीज़ विश मी लक। जैसा कि मैं अभी अब अपनी नई जर्नी में मार्क होने जा रही हूँ। आई हैव माई फ्लाइट इन 2 to 3 days, so just wish me luck and I will try my level best to bring out all valid information that is really necessary for you guys to start your career in passenger ship। और ऐसा हो सकता है कि जब मैं ऑन बोर्ड जाऊँ तो I will not be able to make often videos on passenger ship, because starting में I also have to set up my mind, I also have to see everything how it's going। तो शायद थोड़ा बहुत डिले हुए तो प्लीज़ आप चैनल से भागेगा नहीं, साथ में बने रहिए। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कीप आस्किंग एज मैनी क्वेश्चंस एज यू कैन। और कुछ बुराई नहीं है अगर कैसे भी सवाल आ रहे हैं हमको करियर से रिलेटेड, क्योंकि व्हेन इट्स आवर फर्स्ट टाइम तो हमें पता नहीं होता कि क्या पूछना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है। सो व्हाटएवर कम्स इन योर माइंड फील फ्री टू आस्क। आई एम हियर टू हेल्प यू आउट एंड दैट्स ऑल। सो वी आर फिनिशिंग दिस वीडियो हियर एंड आई लव यू ऑल। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, मम्मी पापा का ख्याल रखिए और अपने सपने पूरे कीजिए। आई लव यू ऑल। सी यू सून।